रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कल हमने एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिस्कस किया था, फ़ोटोकॉपियर मशीन को। आज इसकी दूसरी एप्लीकेशन है हमारे पास इंकजेट प्रिंटर। ये भी फ़ोटोकॉपियर मशीन की तरह ही है। अक्सर आप लोगों ने ऑफिसेज़ में देखा होगा कि कंप्यूटर के साथ हमने प्रिंटर अटैच किए हुए होते हैं। तो आज हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसका प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं। तो इंकजेट प्रिंटर में भी जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही होता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या चीज़ थी, उसका प्रिंसिपल क्या था कि उसमें हम चार्जेस को डिस्कस करते थे। इसमें भी हम क्या करेंगे, चार्जेस को डिस्कस करेंगे। तो जिस पोर्शन पे हमें इंक चाहिए होती है वहाँ से क्या होंगे, चार्जेस चार्जिंग इलेक्ट्रोड में से पास होंगे, वहाँ पे उन्हें चार्ज मिलेगा और चार्ज मिलने के बाद वो क्या होंगे, पेपर पे प्रिंट होंगे। तो एन इंकजेट प्रिंटर वर्क्स बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल चार्जेस टू कंट्रोल वेयर द इंक ड्रॉपलेट्स लैंड ऑन पेपर। इसकी जी वर्किंग डायग्राम है जी हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास होता है मेन टैंक होता है। मेन टैंक से हमारे पास आ जाता है पंप। अब हमने फोटोकॉपियर मशीन में ड्राई टोनर यूज़ किया था ना, टोनर जो हमने क्या कहा था कि ड्राई ब्लैक पाउडर है। इसमें हम क्या करते हैं, लिक्विड इंक यूज़ करते हैं। और इसके साथ हमने पंप अटैच किया होता है। ये पंप क्या काम करता है कि इंक को सप्लाई करता है नोज़ल तक और वहाँ पे प्रेशर बनाता है। अब जैसे ही नोज़ल से ना जी इंक ड्रॉपलेट्स निकलेंगे ना, निकलने के बाद वो कहाँ पे जाएंगे, चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स। अब चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स का क्या काम है कि जब भी हम कोई भी एक लाइन लिख रहे हैं या एक सेंटेंस लिख रहे हैं ना, तो वहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स होते हैं। वर्ड्स के दरमियान क्या होती है, स्पेस होती है। अब वर्ड्स के लिए तो हमें इंक चाहिए, लेकिन वो जो स्पेस है उसके लिए हमें इंक की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमने पूरे पेज पे इंक नहीं लगानी होती। तो ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स क्या करते हैं, ये कंप्यूटर के साथ जो अटैच होता है, तो कंप्यूटर इसको इंस्ट्रक्शन देता है कि हमने इस पॉइंट पे चार्जिंग को ड्रॉप करना और इस पॉइंट पे चार्जिंग को ड्रॉप नहीं करना। तो वो क्या करते हैं, इंक ड्रॉपलेट्स को इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे इलेक्ट्रिकल चार्ज इंक ड्रॉपलेट को प्रोवाइड होगा, वो क्या होगा, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स में से गुजरेगा। डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स में से क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। अगर यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकलेगा तो वहाँ पे क्या होंगी, दोनों पॉजिटिव चार्ज की प्लेट्स होंगी। तो प्लेट्स क्या काम करेंगी, वो चार्ज को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी और वो चार्ज सीधा कहाँ पे जाएगा, गटर में, जहाँ पे ये इंक दोबारा स्टोर हो रही होती है। और अगर जहाँ पे हमने पेपर पे प्रिंट निकलवाना है, मीन्स कि एक वर्ड है फिज़िक्स इज़ सक्सेस, ठीक है। अब फिज़िक्स हमने लिखवाना है, फिर दरमियान में स्पेस है। अब जब इंक फिज़िक्स पे पहुंचेगी ना, वहाँ तक तो वो पहुंच जाएगी। अब फिर क्या काम करेगी, अब दरमियान में स्पेस आ गई है ना, तो स्पेस आ गई है तो हम क्या करेंगे, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन देगा चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को, और चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे। अब यहाँ से इंक ड्रॉपलेट पे कोई भी चार्ज नहीं होगा, इसलिए वो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स जो डिफ्लेक्टिंग इलेक्ट्रोड्स हमने यूज़ किए हैं, वहाँ से इजीली पास होकर वो पेपर पे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो ये इसकी जी डायग्राम थी। अब जी हमारे पास है कि इजेक्टिंग इंक्स। तो सबसे पहले क्या है कि प्रिंटर हेड। अब इसके अंदर भी एक प्रिंटर हेड मौजूद होता है जो कि बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा होता है, ठीक है। और वो क्या कर रहा होता है, नोज़ल से इंक ड्रॉपलेट्स जो है वो क्या कर रहा होता है, इजेक्ट्स कर रहा होता है, कि नोज़ल की मदद से वो इंक को पेपर के ऊपर पेस्ट कर रहा होता है। फिर हमारे पास है चार्जिंग द इंक। अब वही इलेक्ट्रोड्स वाला काम है जो मैंने डायग्राम में समझाया कि एज द इंक ड्रॉपलेट्स फ्लाई थ्रू एयर दे पास बाय चार्जिंग इलेक्ट्रोड, कि क्योंकि ड्रॉपलेट्स जो है तो वो क्या कर रहे होते हैं, एयर में ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो वो इन चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स में से क्या करते हैं, पास करते हैं। अब अगर वही बात कि इफ़ द प्रिंटर नीड्स टू प्रिवेंट दीज ड्रॉपलेट फ्रॉम लैंडिंग ऑन द पेपर, द चार्जिंग इलेक्ट्रोड गिव द ड्रॉपलेट एंड इलेक्ट्रिकल चार्ज, कि अगर प्रिंटर को चाहिए कि अगर वो किसी पेज पे प्रिंट नहीं करना चाह रहा, कि वो जो दरमियान में स्पेस आ रही थी ना, उस पे वो इंक नहीं फेंकना चाह रहा, तो वो क्या करता है, जो इंक ड्रॉपलेट्स होते हैं उनको इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोवाइड करता है। और ये इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होते हैं, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स में से गुजर के जाते हैं। एज चार्ज ड्रॉपलेट देन पास थ्रू डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, दीज प्लेट्स क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट डाइवर्ट द चार्ज पार्टिकल इनटू दी गटर। कि अब जैसे ही वो क्या करेंगे, डिफ्लेक्टिंग प्लेट से गुजरेंगे, क्योंकि अब वहाँ पे फोर्स भी लग रही है, फोर्स लगने की वजह से वहाँ के पे क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन की थी फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट चार्ज, की किसी भी चार्ज पे लगने वाली फोर्स क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या काम करेगी कि वो जो चार्ज ड्रॉपलेट्स आ रहे थे ना, उनकी डायरेक्शन को क्या कर देगी, डाइवर्ट्स कर देगी, और वो उस स्पेस में जाके पेपर पे प्रिंट नहीं होगा, और ये कहाँ पे जाएंगे जी, गटर में जाएंगे।
फिर उसके बाद है प्रिंटिंग, लास्ट स्टेप है हमारे पास प्रिंटिंग। और अगर हम चाह रहे हैं ना कि अब जिस तरह फिज़िक्स है कि हमने इसको प्रिंट करना है, तो वो क्या करेगा, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन देगा और वो जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे। अब उस चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ऑफ होने की वजह से जो इंक ड्रॉपलेट्स हैं ना, वहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं होगा और वो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स में से ईजिली पास कर जाएंगे और पेपर पे जाके प्रिंट हो जाएंगे। When the printer needs to put ink on the paper, the charging electrodes turned off, so the droplet remain uncharged. These uncharged droplets fly straight through the reflecting plates and land on the paper, creating the desired image of the text. कि जो चीज़ हम प्रिंट करना चाह रहे हैं वो क्या हो जाएगी, पेपर पे प्रिंट हो जाएगी। तो जी ये हमारा लेक्चर था आज का। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।